जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको जितना ज़्यादा हो सके सुनो और रिपीट करते जाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको भारतीय बैंकिंग यानी इंडियन बैंकिंग से रिलेटेड जीके के मोस्ट ऑनलाइनर क्वेश्चंस का कलेक्शन देने वाला हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और उन क्वेश्चंस को आप सुनकर यदि रिपीट करते जाओगे तो इस वीडियो के अंत तक में ही आपके जीके के लेवल में काफ़ी इंक्रीजमेंट हो जाएगी। सारे क्वेश्चन इजी एंड हार्ड क्वेश्चन का मिक्स है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बैंकिंग यानी भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड टॉप मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। तो साथियों, भारत में विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित होने वाला पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, देश का सबसे पुराना बैंक है। तो साथियों, देश का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण रूपेण देश द्वारा स्थापित पहला बैंक है। तो साथियों, इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, जो पूर्ण रूपेण देश द्वारा पहला स्थापित बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। तो साथियों, स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई थी। तो साथियों, एसबीआई की स्थापना की गई थी गोरेबाला कमेटी की संस्तुति पर। गोरेबाला कमेटी की संस्तुति पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है सन 1934 ईस्वी में। सन 1934 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1935 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। साथियों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंकर तथा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों का बैंकर तथा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, एकमात्र राज्य जिसके कारोबार का लेन देन आरबीआई नहीं करता वह कौन सा है। तो साथियों, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कार्यरत सर्वाधिक शाखा वाला विदेशी बैंक है। तो साथियों, इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि भारत में सर्वाधिक शाखाओं वाला विदेशी बैंक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं। तो साथियों, देश में सर्वाधिक शाखाएं हैं भारतीय स्टेट बैंक की यानी एसबीआई की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस भारतीय बैंक की हैं। तो साथियों, विदेशों में
सर्वाधिक शाखाएं हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की? सर्वाधिक शाखाएं हैं विदेशों में बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में म्यूचुअल फंड व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है यूटीआई द्वारा सन 1964 में, यानी इंडियन यूनिट ट्रस्ट द्वारा सन 1964 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, म्यूचुअल फंड स्थापित करने वाला पहला बैंक है? तो साथियों, म्यूचुअल फंड स्थापित करने वाला पहला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला म्यूचुअल फंड है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला म्यूचुअल फंड का नाम है यूएस 64। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो साथियों, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी सुरैया समिति के सिफारिश के आधार पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी सुरैया समिति के सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक तथा विदेशी बैंकों की संख्या है? तो साथियों, वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक तथा विदेशी बैंकों की संख्या है क्रमशः 20 तथा 29। सेपरेट रूप से कहें तो नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या है इस कंट्री में 20, जबकि फॉरेन बैंकों की संख्या है 29। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही आंसर है वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26, आरबीआई द्वारा जारी किए गए 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो साथियों, 2 रुपया और उसके ऊपर के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1935 को और इस समय हमारा देश पूरी तरह से गुलाम था। तो स्वाभाविक सी बात है, आरबीआई के गवर्नर उस समय पर कोई ब्रिटिश ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो साथियों, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो दोस्तों, निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो साथियों, भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना की गई थी सन 1990 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, यूटीआई की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 इस वीडियो सीरीज का, भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी सन 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी सन 1982 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो साथियों, एग्जिम बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी की स्थापना हुई थी?
तो साथियों LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC की स्थापना हुई थी तो साथियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी नवंबर 1972 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बैंकिंग सुधारों के लिए तथा बीमा सुधारों के क्षेत्र में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो साथियों बैंकिंग सुधारों के लिए तथा बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु 2 समिति क्रमशः बनाई गई थी, नरसिंघम समिति तथा मल्होत्रा समिति। यानी बैंकिंग सुधारों के लिए बनाई गई समिति थी नरसिंघम समिति, जबकि बीमा क्षेत्रों में सुधार हेतु बनाई गई समिति थी मल्होत्रा समिति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी सन 1931 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो साथियों देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहनी बैंक, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक मोबाइल बैंक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित कहाँ किया गया है? तो साथियों देश का प्रथम तैरता ATM लगाया गया है कोच्चि केरल में, और यह लगाया गया है SBI बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1964 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देश की पहली महिला बैंक मैनेजर हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा। तो देश की पहली महिला बैंक मैनेजर हैं शांता कुमारी, जो सिंडिकेट बैंक की पहली बैंक मैनेजर हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 रुपए के अधिक के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो साथियों 2 रुपए से अधिक के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में स्थापित होने वाला पहला म्यूचुअल फंड का नाम था? तो साथियों भारत में स्थापित होने वाला पहला म्यूचुअल फंड का नाम है US 64। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।